भाइयों बहनों, जय श्री राम। इस बार दीपावली नहीं बल्कि महादीपावली का पर्व है, जब भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद आज अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हैं। और इस महादीपावली की आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आगे भैया दूज का त्यौहार आने वाला है, गोवर्धन पूजा होने वाली है, उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दीपावली के अवसर पर हम सब एक संकल्प ले सकते हैं कि हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। हमारे गांव में जो चीज़ निर्मित होती है उसका इस्तेमाल करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम योगदान देंगे। ये संकल्प हमारा 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हम उसमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का भी ये अवसर है। और आइए हम विकसित भारत में अपना योगदान दें। जय श्री राम। हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है। बिजली विभाग तो स्वयं उस समय तलवारों में चलने जैसा रहता है। हमारे सभी स्टाफ, हमारे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी लगभग छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। लोगों की दीपावली लाइट से जगमगाती रहे, उनको अच्छी विद्युत मिलती रहे, इसकी लगातार मेहनत करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम रुड़की क्षेत्र में सबको बहुत अच्छी निर्बाध विद्युत आपूर्ति देंगे। रुड़की क्षेत्र के सभी निवासियों को, उत्तराखंड के सभी निवासियों को और भारत के सभी निवासियों को हमारे विद्युत विभाग की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और एक सेफ दिवाली बनाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। रुड़की में रेलवे पुल के पास पीर बाबा कॉलोनी से स्टेशन जाने के लिए बनाया जा रहा फुट ओवर ब्रिज स्ट्रक्चर गंग नहर में ढह गया। दीपावली के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। खुशियों का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है, सब लोग मिलजुल कर इसको मनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि रुड़की में पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए लगभग 3.5 करोड़ की लागत से एक पुल का निर्माण मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पर किया जा रहा था, जिसका शिलान्यास 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। लोक निर्माण विभाग को इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। हाल ही में गंग नहर में पानी बंद किया गया तो पुल के निर्माण में तेजी आई। संबंधित ठेकेदार द्वारा पुल का स्ट्रक्चर तैयार कर नहर के ऊपर बांध दिया गया। बताया गया है कि 30 अक्टूबर की रात को नहर में पानी आने के साथ आज सुबह करीब 11 बजे उक्त पुल स्ट्रक्चर पानी में जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस हादसे के वक्त कोई मजदूर पुल के ऊपर कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए हादसे में किसी जान माल की हानि नहीं हुई। लेकिन इस हादसे ने 2012 के पुल हादसे को ताजा कर दिया। नगर निगम के सामने बनाए गए पुल का स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार बह गया था, जिसमें 4 मजदूर भी पुल के साथ पानी में बहे थे। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, रुड़की वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि ये त्योहार आपके परिवार में खुशियां लाएं और आप इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो आजकल ये वोकल फॉर लोकल की मुहिम चल रही है, इसके तहत आप भी जो आपके आसपास के कारीगर हैं, जो आपके आसपास के शिल्पकार हैं, जो आपके आसपास की छोटी छोटी दुकानें हैं जो सजावट का सामान बेचती हैं, आप ऑनलाइन की जगह उनसे सामान खरीदिए ताकि उनका भला हो पाए, क्योंकि वो बेचारे बड़ी मुश्किल से कहीं से पैसा इकट्ठा करके दिवाली के समय पर सामान खरीदते हैं। और यदि हम उनको बढ़ावा नहीं देंगे तो एक तरीके से हम अपने शहर की रीढ़ की हड्डी कमजोर कर रहे हैं, और वही आपके सुख दुख के साथी हैं।
अमेजोन या फ्लिपकार्ट का सीईओ आपके सुख दुख में आपके साथ आके खड़ा नहीं होगा। तो इसके ध्यान को रखते हुए आप अपने लोकल शिल्पकार, लोकल व्यवसायियां, लोकल छोटी छोटी जो पटरियों वाले व्यापारी हैं उनसे खरीदारी करिए। और मैं पुनः फिर ये कामना करूंगा कि इस त्योहार को आपका परिवार और आप सब खुशी से दीपावली आ रहा है। मैं सभी जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी जो दीपावली है इसे हर्षोल्लास से मनाएं। खुशियों का त्यौहार है, खुशियां बांटें और किसी भी तरीके से जो है अपना बचाव रखें। कहीं पे कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं, कोई व्यक्ति कहीं पे जो है पटाखे की वजह से या किसी वजह से जो उनको इंजरी हो जाती है, ध्यान रखें और अपने आप को सेफ रखें। समस्त हरिद्वार जिला व उत्तराखंड प्रदेश व देशवासियों को ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती की ओर से दीपावली भैया दूज व गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने लोक निर्माण के आला अधिकारियों का फेलुअर बताया। आम आदमी पार्टी के दीपक लखवान ने भी सरकार और विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपका स्वागत है। मैं आसिफ खान। आज हम खड़े हैं पीर बाबा कॉलोनी में, जहां पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होकर गिर गया है। ये पुल अभी निर्माणाधीन था और यहाँ पे देख सकते हैं आप इस पुल को जैसे ही किस तरह से ध्वस्त होकर गिर गया है। इस संबंध में हमने आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, पर वो अभी सब छुट्टी पे हैं, ये कहना है। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से कि उनकी इसमें क्या राय है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय शर्मा और मैं यहीं पास में ही प्रीत विहार में रहता हूँ। बड़े दुख की और बड़े खेद की बात है कि ये पुल जो है बहा। आज दिवाली का दिन है, वैसे तो पूरे देश में खुशी की है, पर मेरे शहर के लिए, क्योंकि मेरा शहर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से रुड़की फेमस है और उस शहर में ये इससे पहले भी पुल गिर चुके। ये फिर से ये पुल गिरा, बहुत ही खेदजनक बात है। ये पुल का यहाँ ये कहा जा रहा है कि रस्सी ढीली थी इसीलिए पुल जो है बह गया। आप सोच के चले, ये पुल बन रहा था और गंगा नदी पर जो बन रहा था और इसका लगभग इस घाट से उस घाट तक का डिस्टेंस मुश्किल से 40 मीटर है, जहाँ 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर के पुल बन जाते हैं, वहाँ 40 मीटर तक की दूरी का एक तट से दूसरे तट तक जाना जो है मुश्किल हो रहा है। एक तरफ सरकार ये कह रही है हम टेक्नोलॉजी में विश्व में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, हम नंबर 1 बनेंगे। ऐसे पुलों से बनेंगे क्या नंबर 1? लगातार अभी पीछे एक अंडर ब्रिज बना है रेलवे के नीचे, वो नासूर बन गया, बवासीर बन गया इस शहर के लिए। कितनी घटिया। और यहाँ कैसे कैसे लोग जो है निर्माण कार्य के अंदर कौन ठेकेदार आ रहे हैं, कहीं ये गुजरात का कोई घड़ी वाला तो नहीं? शर्मा जी, इसमें किसकी लापरवाही देखने को मिली? सर बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट करूँगा, सरकार की बड़ी लापरवाही, क्योंकि सरकार का इंजीनियर ही पहले अपना जो मुआयना करता है उसके निर्देश अनुसार कार्य होता है, फिर ठेका छुटता है। ठेकेदार जो भी है वो निर्माण कार्य करता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस के काउंट करने के बाद भी वो ठेका दिया जाता है। तो हम तो सीधा और साफ स्पष्ट तौर पर ये कहेंगे ये सरकार की घोर नाकामी है। और जो कार्य करने वाले हैं, यहाँ तो नीचे छोटी लेबर थी, उससे ऊपर इंजीनियर है, उससे ऊपर और अधिकारी हैं, वे सब कहाँ थे? वो सब दिवाली पर जो है कहीं मिठाई के इंतज़ार में, कहीं कमीशन के इंतज़ार में थे क्या? जो यहाँ आकर उन्होंने झांका भी नहीं। बहुत ही घोर गंभीर लापरवाही है। मेरे देश के लोगों को इस बात ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा जो कहते कुछ है करते कुछ है। अभी वो प्रियंका चोपड़ा जिसने अपनी शादी में 2.5 करोड़ रुपए के पटाखे छुटा दिए, वो ये कह रही है पोल्यूशन ना फैलाएं, पटाखे ना छुटाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम नंबर 1 बनेंगे और निर्माण कार्य ऐसा। शर्मा जी, यहाँ पर जैसे कि अभी तो दिवाली की छुट्टी थी, इसलिए निर्माणाधीन जो पुल था इसमें कार्यरत कोई वो मजदूर वगैरह नहीं थे। अगर मजदूर होते तो बड़ा हादसा हो सकता, बहुत ही गंभीर हादसा हो सकता था। ये जो है सरकार जो है उसे सोचना पड़ेगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे रुड़की शहर का जिसका नाम है, वहाँ लगातार धड़ल्ले से पुल पे पुल, पुल पे पुल। अभी आपने पीछे बिहार में सुना, अच्छा कुछ सरकार ये भी कह रही है मोदी है तो
मुमकिन है। ऐसा सरकार, पहली बार हमने ऐसे देखा, पहले सुनते थे कि पुल बन गया और पुल के ऊपर से लोगों ने छलांग लगाई पानी के अंदर गंगा जी में। यहाँ कुछ मुमकिन ऐसा हो गया, बिहार में बहुत सारे पुल, उन्होंने गंगा जी को देखते ही गर्मी में छलांग लगा दी जैसे ही पानी आया। आज इसमें पानी आया तो इस पुल ने भी गंगा जी, ये गंगा जी का महत्व है या इस बात का महत्व है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये देखना जो है बड़ा गंभीर विषय है। और देश के लोगों को मैं ये, हर जनता को बार बार ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पर जो जिनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, उन पर पैनी निगाह रखिए। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ध्यान रखिए, देश का निर्माण करना है, राष्ट्र निर्माण करना है तो गलत लोगों पर निगाह की बहुत ज़रूरी। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जो यहाँ पर पुल बन रहा था, इसका गिरने का साफ साफ वो है, केंद्र सरकार के ऊपर बोल रहे हैं, सरकार द्वारा है, और लोक निर्माण के अधिकारियों पे भी इन्होंने आरोप लगाए हैं। और ये जानते हैं कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि पुल निर्माण को लेकर उनकी क्या राय। पुल निर्माण में आपको साफ साफ दिख रहा है, आप मौके पर तैयार खड़े हो यहाँ से, इसमें पूरे डिपार्टमेंट की लापरवाही है। विभाग देखता नहीं है, विभाग में शिकायत करते हैं तो वो सुनता नहीं है, वो अपने अधिकारियों की सुनता है, जो बड़ा अभी अफसर हो अपने। आप तो पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकेदारी भी करते हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कमीशन खोरी चलती है? आपको तो पूरा पता है, आपको तो मैं पहले खोल कर बता रखा है, बहुत बता रखा है मैंने, बरोबर बताता हूँ, पूरी चलती है। 50-50 पर काम हो रहे हैं, 50-50 पर काम हो रहे हैं। और मतलब कोई कहना सुनने वाला है नहीं। मैंने आज सुबह में मुख्यमंत्री आप पर डाल रहा था, वो बीच में ही काट देते हैं खबर, वो सुनते सुनते ही बीच में काट देते हैं कि ये शिकायत नहीं लिखे जाने की। शिकायत कहाँ लिखवाएंगे आदमी? उच्च अधिकारियों को शिकायत देगा, उच्च अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार का कहना है कि उच्च अधिकारी को अगर शिकायत करते हैं ना, वो कॉल नहीं उठाते हैं, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी कड़ी के बीच में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दीपक लाखवान जी हैं, उनसे बात करते हैं। पुल जो ध्वस्त हुआ है उसके बारे में उनकी क्या राय है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुल जो ध्वस्त हुआ है, ये रुड़की शहर की और रुड़की शहर की जो इंजीनियरिंग है, ये जो IIT है, CBRI है, उन सब के लिए मतलब एक किस्म से शर्मनाक चीज़ हो गई। मतलब सब जितने पुल निर्माण होते हैं, जितने ठेकेदार हैं, इनसे अगर आप ये पूछोगे कि इनके पास सिविल इंजीनियर हैं, तो इनके पास किसी के पास शायद सिविल इंजीनियर भी नहीं मिलेगा। ठेकेदार क्या करेगा जब ये 40% बिलों पर ठेका लेते हैं, उसके बाद कमीशन, बिल पास करने के दौरान अलग, नेताओं की कमीशन अलग, हर किसी के कमीशन 20-30, जनता के 100 रुपये में से 20 रुपये भी धरातल पर नहीं लग रहे हैं। अब ये पुल जो है, ऐसा महसूस हो रहा है कि रुड़की शहर में ऐसे ही एक पुल पहले बना था, अब से कुछ साल पहले 2012 में। हाँ, वो भी भाजपा के कार्यकाल में था, खंडूरी जी थे उस समय मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के। वो पुल भी ऐसे ही बह गया था, लेकिन वो निर्माणाधीन था, उसमें मजदूर भी बह गए थे। और ऐसे ही आज जैसे पानी आया, पुल ने छलांग फिर लगा दी, कहना भाई साहब का। ये मुझे ऐसा लगता है ये पुल देश के प्रधानमंत्री जी के सम्मान में झुका है। रुड़की एक शिक्षित नगरी है और शिक्षित नगरी के इसी बीच हमारे बीच आ चुके हैं कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी। आइए उनसे भी बात करते हैं कि ये जो पुल का निर्माण चल रहा था, ध्वस्त हो गया है, क्या कारण रहे? भाई ये जो स्ट्रक्चर है इसका और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जो इसमें क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है, उसका फेलियर है। ये फेलियर है संबंधित विभाग के जो है जूनियर अधिकारियों का, जूनियर इंजीनियर का, AE का, एक्सियन का। और फेलियर क्यों है? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का जो है मिश्रण ज़्यादा है। विभाग जो है वो कमीशन ले रहा मोटी, और फिर ठेकेदारों को देखते नहीं, और स्टंट वो बना रहे हैं। चूँकि ठेकेदार को भी है कि जब कोई देखने ही नहीं आ रहा, जैसा मर्जी बनाओ। अब ये गिर गया तो लोगों के संज्ञान में आ गया। हमारी बात होती है एक्शन से मोबाइल पे, उन्होंने कहा कि रास्ता टूटने से ये हादसा हुआ है। रास्ता टूटने से? रास्ता बंधा हुआ कहाँ था? हैंगिंग ब्रिज है ये हैंगिंग ब्रिज जो है वो रस्सों पे रुकता है। जब ये अभी आधे अधूरे स्ट्रक्चर का वजन नहीं उठा रहा, तो पूरे का कैसे उठाता? तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष। इन्होंने सीधा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पे आरोप लगाए हैं, और भी लोगों से जानते हैं जो स्थानीय लोग हैं। आपका नाम? ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी। भैया ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भैया ये सब
मिली भगत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये अपना ही वजन नहीं ले पा रहा, जनता का वजन कैसे ले पाओगा। एक शुक्र है ये तो भगवान का, ऊपर वाले का, कि खाली है। अगर पानी पूरा होता और इसके ऊपर कोई होता तो क्या होता उसका तो घर उजड़ गया था। ये तो कमीशन लेकर चले गए अपने घर, है भाई। सरकारी आदमी कोई पूछने वाला ही नहीं है। जितने जितने अधिकारी हैं इसके अंदर जेल जाना चाहिए, इनकी नौकरी छीननी चाहिए, तब जाकर काम सुधार हो पाओगा। एक की नौकरी छीन लो, अब 50 की आँख खुलेगी, तब हो पाओगा। नहीं तो वो सबको पैसा चाह रहा है, सब अपने लेकर घर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। आपका है लोक निर्माण जो विभाग है, उनके अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोक निर्माण अधिकारियों के अधिकारी जो हैं, जो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टार न्यूज़ 11 के लिए आसिफ खान के साथ। इस संबंध में जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी से बात हुई तो उनका कहना है कि गंग नहर में पानी के तेज बहाव से कॉलम में झटका लगने से पुल का एंकर बॉक्स का रस्सा खुल गया। उसकी वजह से बॉटम पोर्ट पानी में आ गई है। घटना में जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। ये आज दिनांक 31 अक्टूबर को हमारा एक निर्माणाधीन पैदल सेतु जो कि गंग नहर पे पीर बाबा के पास बनाया जा रहा था, उसकी बॉटम पोर्ट का कार्य चल रहा था। तो रात जो पानी हमारा नहर में छोड़ा गया, उसकी वजह से उसमें जो झटका लगा उस पर वीटी कॉलम को, तो वो एक रस्सा उसका जो है हमारे एंकर बॉक्स है उसमें खुल गया। उसकी वजह से थोड़ा हमारा बॉटम पोर्ट जो है वो थोड़ी सी पानी में आ गई है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम का नुकसान हुआ है। वैसे उसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है और थोड़ा टाइम हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। पैदल सेतु था, बॉटम पोर्ट में